स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे प्रथमानने पाठः प्रवर्तते, यत्र रसादिध्वनि इति व्यपदेशे आदिशब्देन गृह्यमाणानां भाव रसाभासादीनां पदार्थानाम् अभिधानम् इह जायमानमस्ति। अस्तु, तत्र एतावता अस्माभिः भावोदयस्य स्वरूपं ज्ञातमस्ति। तदग्रे अद्यतनपाठः प्रवर्तते। अस्तु, अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति, यद्यपि भावशान्तौ भावान्तरोदयस्य। यहाँ से आज का पाठ होगा। अब क्या होता है, देखिए, एक सहज ये प्रश्न होता है पाठक के मन में कि जब किसी भाव का उदय होगा तो किसी भाव का नाश भी तो होगा। तो भावांतरस्य यत्र भावः कश्चित् उदेति व्यभिचारी तत्र भावांतरस्य नाशोपि अस्ति। तो क्या इनकी विविक्त विषयता है अथवा ये एक साथ ही रहते हैं दोनों, भाव उदय और भाव शांति जो है, और जहाँ पर भाव शांति हो रही है वहाँ पर किसी भाव का उदय भी होगा। तो इस प्रकार से भाव शांति और भावोदय जो हैं, क्या उनके पृथक विषयता होती है, माने उनके अलग अलग उदाहरण देखे जा सकते हैं, अथवा एक ही स्थल में। और अगर एक ही स्थल में भाव की शांति और उदय दोनों जब मिल रहे हैं तो ये व्यपदेश आपने भिन्न क्यों किया कि भावोदय भाव शांति ही। तो अगर एक ही काव्य में किसी भाव का उदय और दूसरे भाव का नाश यदि हो रहा है तो क्यों फिर आपने दो व्यवहार किए कि भावोदय भाव शांति ही। उसके समाधान के लिए पंडित राज यहाँ पर यत्न करते हैं, यद्यपि भाव शांतौ भावांतरोदयस्य, कि जब कोई भाव का प्रशम होता है तदा भावांतरस्य तत्र उदयः अपि भवति। तो भाव शांतौ भावांतरोदयस्य और भावोदये वा पूर्वं भाव शांतेः आवश्यकत्वान् नानयोः विविक्तो व्यवहारस्य विषयः। ऐसे तो जगत देखे हम आपाततः अगर देखते हैं तो इन दोनों की विविक्त विषयता नहीं है, अर्थात इन दोनों के आपको स्थल जो है वो अलग नहीं मिलेंगे। माने जहाँ पर भावोदय है वहाँ पर किसी भाव की शांति भी हो रही है, और जहाँ पर भाव शांति का जो उदाहरण दे रहे हैं वहाँ पर किसी भाव का उदय भी होगा शांति के बाद। तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं कि अत्र भावोदय अत्र भाव शांति ही, ऐसा उदाहरण क्यों देते हैं। तो बोले ठीक बोला आपने, यद्यपि ये दोनों आवश्यक हैं कि भावोदय में भाव शांति आवश्यक है और भाव शांति में भावोदय आवश्यक है, उनके आवश्यक होने के कारण इन दोनों की पृथक विषयता नहीं है। माने जहाँ पर भाव शांति है वहाँ पर भावोदय भी रहेगा, और यत्र भावोदय अस्ति तत्र भाव शांत्यापि वर्तमानया भव्यम। तो फिर बोले अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं, उसका उत्तर देते हैं, तथापि द्वयोः एकत्र चमत्कार विरहात्। देखिए भैया, काव्यशास्त्रे यह व्यपदेशो जायते तस्य व्यपदेशस्य कारणं भवति प्राधान्यं, चमत्कारजनकत्वं रूप प्राधान्यं। तो यस्य चमत्कारजनकत्वं भवति तेनैव पदार्थेन तत्र तस्य काव्यस्य व्यपदेशोऽपि जायते। यथा आर्थी व्यञ्जनायां शब्दोऽपि सहकारी व्यञ्जकः भवति, तथापि तत्र आर्थी व्यञ्जना इति अर्थप्रधानो व्यवहारः भवति। पुनश्च शाब्दी व्यञ्जनायां अर्थोऽपि सहकारितया तत्र व्यञ्जकः भवति, तथापि शब्देनैव व्यपदेशः तस्याः व्यञ्जनायाः जायते। तेन किं सिद्ध्यति, उससे ये सिद्ध होता है कि जो चमत्कार
कराएगा, मैंने जिसके ज्ञान से चमत्कार होगा उसी से उस काव्य का व्यवहार होगा। तो जहां पर भाव की शांति से चमत्कार होता है, भाव की शांति के ज्ञान से चमत्कार होता है, वहां पर भावोदय के रहने पर भी भाव शांति ही, अत्र भाव शांति ही, यही व्यवहार होगा। और जहां पर भावोदय, भाव किसी भाव की उत्पत्ति से सहृदय को चमत्कार हो रहा है, तो यद्यपि वहां पर कोई दूसरा भाव का प्रशम भी है, लेकिन फिर भी वहां पर भावोदय यह व्यवहार ही होगा। वही बोल रहे हैं तथापि द्वयोः एकत्र चमत्कार विधात। और हाँ, एक ही काव्य में आप कहें कि भाव की शांति में भी चमत्कार हो जाए और भाव के उदय में भी चमत्कार हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो द्वयोः अर्थात भाव शांत्युदयो उदयोः एकत्र एकस्मिन् स्थले एकस्मिन् लक्ष्ये चमत्कार विधात। दोनों में ही चमत्कार एक स्थल में नहीं हो सकता। ठीक है, तो चमत्काराधीनत्वाच्च व्यवहारस्य, और जो व्यवहार होता है काव्य में वह चमत्काराधीन होता है। नाम यस्य पदार्थस्य ज्ञानेन चमत्कारधी जायते सहृदयस्य तेन पदार्थेनैव, अर्थात तस्य पदार्थस्य नाम्नैव तस्य काव्यस्य व्यवहारो भवति इति अस्ति समयः आलंकारिकाणाम। यह आलंकारिकों का सिद्धांत है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि जहां पर भाव की उत्पत्ति से चमत्कार होता है, माने जहां पर भाव की उत्पत्ति से चमत्कार हो रहा है, तो वहां पर भाव की शांति होने पर भी उस काव्य का व्यवहार होगा कि अत्र भावोदयः अस्ति। और जहां पर भाव की शांति से चमत्कार हो रहा है, किसी व्यभिचारी के ध्वंस से चमत्कार हो रहा है, वहां पर भावांतर के उदय के रहने पर भी जो व्यवहार होगा, क्योंकि व्यवहार चमत्काराधीन है, यह पदार्थः चमत्कार प्रयोजकः तेनैव पदार्थेन तस्य काव्यस्य व्यवहारो भवति इति सिद्धान्तः। तो इसीलिए अस्ति विषय विभागः, इसीलिए थोड़ा तो विषय विभाग है। पारमार्थिकतया विषय विभाग न होने पर भी चमत्कार प्रयोजकतया तो विषय विभाग हो सकता है। तो कैसे बोलेंगे? यत्र भाव प्रशमः चमत्कार प्रयोजकः तत्र भाव शांति इति व्यवहारः, यत्र भावस्य उदयः चमत्कार प्रयोजकः तत्र भावोदय इति व्यवहारः। अतः अस्ति औपाधिकः विषय विभागः कश्चित्। अस्तु, इसलिए विषय विभाग जानना चाहिए। अब भाव संधि का निरूपण करते हैं। ठीक है, भाव संधि ही अर्थात अन्योन्य अनभिभूतयोः और अन्योन्य अभिभवन योग्ययोश्च सामानाधिकरण्यम। ठीक है, सामानाधिकरण्य होता है तदधिकरण वृत्तित्व रूप। ठीक है, सामानाधिकरण्यम नाम तदधिकरण वृत्तित्वम है ना, और समानाधिकरण नाम तदधिकरण वृत्ति, एकाधिकरण वृत्ति। तो जो दो पदार्थों का अधिकरण एक होता है, उन दो पदार्थों में परस्पर समानाधिकरण्य होता है। जैसे आत्मा में 8 विशेष गुण रहते हैं, सुख दुख बुद्धि इत्यादि। तो उनमें बुद्धि, आत्मा में जो गुण रहते हैं उन सभी गुणों में क्या रहेगा? समानाधिकरण रहेगा, क्योंकि उनका अधिकरण एक है और वे सभी कहे जाएंगे परस्पर समानाधिकरण। ठीक है, तो ज्ञानम सुख समानाधिकरणम। ठीक है, अर्थात ज्ञाने सुख समानाधिकरण्यम अर्थात सुखाधिकरण वृत्तित्वम, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो जहां पर दो व्यभिचारियों में समानाधिकरण्य हो, वहां पर भाव संधि कही जाती है। लेकिन वो व्यभिचारी कैसे होंगे? तो उनके दो विशेषण दे रहे हैं कि जो एक दूसरे का अभिभवन करने की योग्यता तो जिनमें हो, अभिभवनम नाम स्वरूप निगूहनम है ना। अभिभवन बोलते हैं स्वरूप का निगूहन कर लेना। जैसे सूर्य जो होता है वो जो उडुगण होता है ना, नक्षत्र निकर, नक्षत्र समूह, उनके स्वरूप का निगूहन कर लेता है अपने तेज से। तो आत्म तेजसा सूर्यः उडुगणम अभिभवति अर्थात उडुगणस्य स्वरूपम निगूहति।
ठीक है। तो अभिभवन माने स्वरूप को ढक लेना। तो कोई पदार्थ किसी गुण में अधिक होता है तो वो उस गुण से किसी अपनी अपेक्षा जो तुच्छ पदार्थ है उसका अभिभवन कर लेता है, उसको ढक लेता है। उसी क्रिया को बोलते हैं अभिभवन क्रिया। तो जहां पर दो व्यभिचारियों का स्थिति हो, लेकिन वो व्यभिचारी कैसे होंगे? जिनमें एक दूसरे का अभिभवन करने की योग्यता तो होगी लेकिन वो करेंगे नहीं। तो अनभिभूतयोः, अर्थात जिन दोनों ने एक दूसरे को अभिभूत नहीं किया है, स्वरूप का निगूहन एक दूसरे का नहीं किया है, ऐसे होंगे। लेकिन एक दूसरे का अभिभवन करने की योग्यता उनमें है, माने एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एक दूसरे को मारा नहीं है, ऐसे जो दो व्यभिचारी हैं, उन व्यभिचारियों का जो सामानाधिकरण्य है, सहभाव है एक स्थल में। एक स्थल बोलने की आवश्यकता नहीं है, सामानाधिकरण्य बोलने से ही आई गया वो, है ना। तो ऐसे दो व्यभिचारी जिनमें एक दूसरे का अभिभवन करने की योग्यता है, परंतु तौ अनभिभूतौ स्तः तादृशोः व्यभिचारिणोः सामानाधिकरण्यं यदस्ति तत् सामानाधिकरण्यं भावसन्धिः काव्ये उच्यते। उसको भावसंधि कहते हैं, ठीक है। तस्य उदाहरणम् इत्थं दर्शयति आचार्यः। यौवनोद्गम नितान्त शंकिता शीलशौर्यबलकान्तिलोभिता संकुचन्ति विकसन्ति राघवे जानकी नयन नीरजश्रियः। इदानीं भगवान् मिथिला नगरीम् इदं प्रथमतया प्राप्नोति विश्वामित्रेण मुनिना सह। तदा इदं प्रथमतया दृष्टिम् आयातं रामं पश्यन्त्याः सीतायाः नयन नीरजश्रियः कथं जायन्ते, कथं भवन्ति इति नयन शोभायाः इदं वर्णनम् अस्ति। भगवान को जब पहली बार सीता जी ने देखा तो उनकी जो नयन शोभा है वो कैसे, उसमें दो विलक्षण भाव आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो पहले तो क्या हुआ, संकुचंती, पहले संकोच हो रहा है, ठीक है। तो जानक्याः नयने जानकी नयने तएव नीरजे जानकी नयने नीरजे तयोः श्रियः अर्थात कांत्यः, ठीक है, कांतयः शोभाः। उन भगवती सीता के नेत्र कमलों की जो शोभा है, जो लक्ष्मी है, वो क्या कर रही हैं? संकुचंती, राघवे गत्वा संकुचंती और विकसंती। देखो, दोनों अत्यंत ऐसे धर्म हैं, संकोच और विकास, जो एक दूसरे का, यहाँ पर ये तो खैर भाव नहीं है, तो क्रिया है, अनुभाव है, लेकिन भाव क्या आएंगे बताएंगे। देखिए, पहले संकोच क्यों हो रहा है नेत्र लक्ष्मी का, तो बता रहे हैं यौवनोद्गम नितांत शंकिताः सत्यः श्रियः। पहले तो क्या है, यौवनस्य यः उद्गमः अस्ति तेन नितान्तं यथा स्यात् तथा शंकिताः याः सन्ति तादृश्यः श्रियः। भगवान में अभी नया यौवन है, न यौवन का उद्गम हो रहा है, तो यौवन के उद्गम से जो शंकित हैं, ठीक है, तो अयम स्वभावः अस्ति वनितानां युवदर्शने तासां दृष्टिः संकिता भवति, है ना। तो पहले संकिता हुई, इसीलिए क्या हो रही है, संकिताः सत्यः संकुचन्ति, पहले संकुचित हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर जब वो भगवान का शौर्य आदि गुणों के दर्शन करती हैं सीता जी, तो क्या होता है, शील शौर्य बल कांति लोभिताः सत्यः। भगवान का जो शील है, जो उनका चरित्र है, सच्चरित्र है, उसको देख करके, शौर्य को देख करके, और बल की जो कांति, बल और कांति
ताभिः शील शौर्य बल कांतिभिः लोभिताः सत्यः, अथवा तेषां तासां लोभिताः, भगवान के बल शौर्य शील और कांति से लुब्ध होकर के तृतीया समास करना ही उचित है यहाँ पर। तो कांति भी लोभिताः, कांति के द्वारा जो लुब्ध बनाई गई हैं, ऐसी सीता जी की जो नयनश्री हैं वो फिर विकसंती, फिर उनका विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनकनंदिनी के नेत्रों में जो विकास और संकोच है ये तो अनुभाव हो गए, दोनों ही जगह है, दोनों ही भावों का जो विभाव है ना, निमित्त कारण, वे हो जाएंगे। एक जगह संकोच रूपी जो कार्य है जिस विभाव का, उसका कारण हो जाएगा यहाँ पर यौवनोद्गम नितांत, यौवनोद्गम पुरस्सर भगवान राम जी का दर्शन, और विकास जिस व्यभिचारी का कार्य है उस व्यभिचारी का निमित्त हो जाएगा यहाँ पर शील शौर्य बल कांति युक्तस्य रामस्य दर्शनम। ठीक है, तो तादृशस्य उभयविधस्य रामस्य दर्शनम अत्र व्यभिचारी द्वयस्य विभावः। वही कहते हैं अत्र भगवद्दाशरथिगतस्य लोकोत्तर यौवनोद्गमस्य तादृशस्यैव शील शौर्यादेश्च दर्शनम विभावः। क्योंकि दो भाव है ना, ये दो व्यभिचारी भाव है ना, तो विभाव भी दो होने चाहिए, उनके निमित्त कारण पृथक होने चाहिए। तो एक विभाव के प्रति तो, एक व्यभिचारी भाव के प्रति तो निमित्त कारण है भगवान राम में लोकोत्तर यौवनोद्गम का दर्शन, और उन्हीं राम में तादृशस्यैव रामस्य शील शौर्यादि का जो दर्शन है वह दूसरे व्यभिचारी के प्रति निमित्त कारण है, अर्थात विभाव है। और कार्य क्या है, तो नयनगत संकोच विकासानुभाव, नयनगत जो संकोच और विकास है ना वो अनुभव है, कार्य है। अच्छा, इन कार्यों से कौन से भाव व्यंग्य हो रहे हैं सीता जी में, तो व्रीड़ा लज्जा एक तो है ना, इसीलिए संकुचंती, नेत्र संकुचित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लज्जा है, व्रीड़ा है। और विकसित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भगवान को लेकर के औत्सुक्य भी है सीता जी में। तो व्रीड़ा रूप व्यभिचारी भाव व्यंग्य होता है और औत्सुक्य रूप व्यभिचारी भाव व्यंग्य होता है। तो इमौ द्वौ व्यभिचारिणौ अत्र यद्यपि अनभिभूतौ स्तः, अनभिभूतौ नाम अनयोः द्वयोः व्यभिचारिणोः अत्र पृथक् चमत्कारकत्वम् अस्ति अनुभव विषयः सहृदयानाम्। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे भाव का अभिभवन नहीं किया, हाँ, लेकिन इनमें योग्यता है। अगर ये किसी सामान्य माने इस प्रकार की नायिका, स्त्रियों में तो ऐसा स्वभाव देखा जाता है कि जब वो पुरुष को पहली बार देखती तो उनमें लज्जा उत्पन्न होती है, और फिर जब वो उसके गुणों का प्रत्यक्ष करती हैं तो उनमें एक्साइटेड होती हैं उस पुरुष के लिए, वो उनमें औत्सुक्य आता है। तो ऐसा स्त्रियों में तो संभव है, लेकिन अगर किसी सामान्य वीर में इन दो भावों का वर्णन कर दिया जाए तो यहाँ पर इनमें से एक भाव दूसरे भाव का अभिभवन कर लेगा। ठीक है, बाध्य बाधक भाव हो जाएगा इन दोनों भावों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि स्त्रियों में इस प्रकार के दो भावों का जो परस्पर अभिभवनीय हैं, तो मिथः अभिभवनीययोः अपि व्यभिचारिणोः अत्र सीतायां वर्तमानत्वात् इदं पद्यम भाव संदेह उदाहरणं संपद्यते। ठीक है, यहाँ पर भाव संधि का उदाहरण ये बनता है। अस्तु, तो व्रीडात्सुक्ययोः संधि अत्र व्यंग्यः, व्रीडा और औत्सुक्य की संधि यहाँ पर व्यंग्य होती है। इदानीं भाव शबलताम् अभिदधाति पंडितराजः तथा भाव शबलत्वं भावानां बाध्य बाधक भाव मापन्नानां, है ना। हाँ, वही हम देख रहे थे, समास नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि अगर समास होता बहुव्रीहि तो निष्ठांत जो शब्द होता है ना बहुव्रीहि समास में, उसका पूर्व प्रयोग होता है। ठीक है, तो फिर वो रूप बनता आपन्न बाध्य बाधक भावानाम,
लेकिन वो समास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। द्वितीय विभक्ति है, देखिए बाध्य बाधक भावम आपन्नानाम, ऐसा प्रयोग है ना। इसीलिए कभी भी आप देखते हैं ना, बहुव्रीहि समास का घटक यदि कोई निष्ठांत पद होता है, माने त या तवतु प्रत्यंत कोई शब्द होता है, तो उसका पूर्व प्रयोग होता है, जैसे प्राप्तोदकः, है ना, अथवा लब्ध प्रतिष्ठाः आचार्याः, ठीक है। तो लब्धा प्रतिष्ठा यही। और कई बार तो ऐसा होता है विग्रह में भी उसको हम बाद में बोल सकते हैं, लेकिन समास में उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो वही अगर हम इसका बहुव्रीहि समास कर देंगे ना, तो ये रूप, क्योंकि आंग उपसर्ग पूर्वक पदलिगतौ धातु से त प्रत्यय करेंगे जब रूप बनेगा आपन्न, ठीक है। तो ये निष्ठांत शब्द हो गया ना आपन्न, तो समास में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा आपन्न बाध्य बाधक भावानाम, अर्थात आपन्नः बाध्य बाधक भावः प्राप्तः बाध्य बाधक भावः यैस्ते, ठीक है, तेषाम। लेकिन यहाँ पर समास नहीं है, तो वो चिंता नहीं करनी, हमको ऐसा भ्रम हुआ कि यहाँ समास है, लेकिन समास नहीं है, ठीक है। तो बाध्य बाधक भावम आपन्नानाम, अर्थात जो एक दूसरे के विरोधी हैं, अर्थात जिन्होंने बाध्य बाधक भाव को प्राप्त कर लिया है ऐसे, अथवा जो तटस्थ हैं, उदासीन है परस्पर, न मित्र भाव है न शत्रु भाव है, उदासीन है, ठीक है। तो ये तीन ही भाव होते हैं दो पदार्थों के बीच में, या तो मैत्री होगी, या द्वेष शत्रुता होगी, अथवा ताटस्थ्य होगा, ठीक है। तो बाध्य बाधक भावमापन्नानाम उदासीनानाम वा व्यामिश्रणम, ठीक है, उनका जो मिलना है, मिक्सचर जो है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं भाव शबलता। देखिए शबलता शब्द का अर्थ होता है चित्त कबरा, हिंदी में बोलते हैं ना चित्त कबरा, अर्थात जिसमें कई वर्ण मिले हुए हों उसको बोलते हैं शबल, और उसका भाव होता है सबलता, अर्थात चित्रता, है ना। इसके लिए हिंदी में शब्द आता है चित्कवरा, माने इस पर कई हरा नीला पीला लाल गुलाबी बैंगनी सारे रंग होते हैं जिसमें, उसको बोलते हैं चित्र, है ना, चित्रपटः। तो उसी के भाव को बोलते हैं शबलता। तो शबलता माने जहां पर अनेक व्यभिचारियों का सांकर्य होता है, व्यामिश्रण होता है। लेकिन वो व्यभिचारी कैसे होंगे, तो यहाँ पर भी विशेषण है उनका कि एक तो वो मिथो विरुद्ध हो सकते हैं अथवा उदासीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मिथो विरुद्धानाम उदासीनानाम व व्यभिचारिणाम एकत्र व्यामिश्रणम भाव शबलत्वम भवति, अनेक भावों का एक जगह पर जो मिलना है उसको बोलते हैं भाव शबलता। अस्तु, अब शबलत्वम नाम किम, तो सबलता का मतलब होता है कि यद्यपि उसमें अनेक वर्णता है पट में, लेकिन जब उसका ज्ञान होगा तो उन वर्णों का स्वतंत्र ज्ञान नहीं होता है, अलग अलग ज्ञान नहीं होता है कि हरितः पटः कृष्णः पटः, है ना, रक्तः पटः, ऐसा ज्ञान नहीं होता है, चित्रः पटः ऐसा ज्ञान होता है ना। तो वही बोल रहे हैं एक चमत्कृति जनक ज्ञान गोचरत्वम, सबलत्वम नाम सबलत्व की परिभाषा है ये, एक चमत्कृति जनक ज्ञान गोचरत्वम। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जो एकत्व संख्या जो विशेषण है ना, वो विशेषण है ज्ञान में, ठीक है। तो समास जब आप करेंगे इस शब्द का तो कर्मधारय समास करना है आपको, ठीक है। तो चमत्कृते जनकम चमत्कृति जनकम चमत्कृति जनकम चित्त ज्ञानम चमत्कृति जनक ज्ञानम एकम च तत् चमत्कृति जनक ज्ञानम, ठीक है। एक जो चमत्कार का जनक ज्ञान, तो उसका विषय होना, अर्थात ऐसा कोई पद्य जहां पर अनेक व्यभिचारियों के होने पर भी उससे एक ज्ञान हो रहा है, और वो ज्ञान क्या कर रहा है, चमत्कृति को उत्पन्न कर रहा है, सहृदय को चमत्कृत कर रहा है। ऐसा नहीं कि
स्मृति रूप व्यभिचारी से अलग चमत्कार हो रहा है, हाँ, अमर्ष रूप व्यभिचारी से अलग चमत्कार हो रहा है, निद्रा से अलग चमत्कार हो रहा है, ऐसा नहीं। सभी व्यभिचारियों, जितने व्यभिचारी व्यंग्य हो रहे हैं, उन सभी व्यभिचारियों का जो एक मिला जुला ज्ञान है ना, व्यामिश्रण जो है उनका, वह एक ज्ञान जहां पर चमत्कृति का जनक होता है उसको हम कहते हैं भाव सबलता। तो उस प्रकार के चमत्कृति के जनक एक ज्ञान का विषय होना ही क्या है, भाव सबलता है पद्य की, ठीक है, काव्य की। तो एक चमत्कृति जनक ज्ञान गोचरत्वम, गोचरत्वम नाम विषयत्वम, ठीक है। जिस काव्य में एक चमत्कृति जनक ज्ञान विषयता होती है उस काव्य को हम बोलते हैं इदम काव्यम भाव सबलतायाः उदाहरणम अस्ति। अस्तु इति यावत्। बस यही ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक जो है ना, एकत्व जो विशेषण है वो चमत्कृति में मत लगा देना, उसको ज्ञान में रखना है, ठीक है। तो एकत्वम ज्ञाने प्रकारः, तो एक जो ज्ञान, एक चमत्कृति नहीं, एक जो ज्ञान। अब इसका उदाहरण देते हैं, देखिए, पापम हंत मया हतेन विहितम सीतापि यद्यापिता सा मामिन्दुमुखी विना बत वने किं जीवितं धास्यति आलोकेय कथं मुखानि कृतिनां किं ते वदिष्यन्ति माम् राज्यं यातु रसातलं पुनरिदं न प्राणितुं कामये। निर्वासित पत्नी कह रामः, इदानीं अनुताप पुरस्सरम किंचित चिंतयति। जब सीता जी को छोड़ दिया भगवान ने, उसके बाद उनके हृदय में अनेक तरह के भाव आ रहे हैं कि क्या गलत किया, ये होगा वो होगा, चिंता है, शंका है, मति है, ठीक है। तो ऐसे राम जी की, जिन्होंने सीता को छोड़ दिया है और अब खिन्न है, ऐसे राम जी की ये उक्ति है। तो क्या है, क्या बोलते हैं, पापम हंत मया हतेन विहितम, हतेन मया, है ना, मैं कैसा हूं, हतः विधिना हतः, है ना, दृष्टिया हतः अस्मि, सटः अस्मि, है ना, तादृशेन हतेन मया, मैंने क्या कर दिया, एकम पापम विहितम, मैंने, हत शब्द का अर्थ वैसे होता है जिसको ठग लिया गया है, या अथवा जिसके दैव के द्वारा, जिसकी भाग्य के प्रतिकूलता के कारण जिसकी बुद्धि समाप्त हो गई है, उसको कहते हैं हत। तो ऐसा मैं हूं, राम जी अपने को बोल रहे हैं, ऐसे मेरे द्वारा एक पाप का आचरण कर दिया गया है। क्या, सीतापि यद्यापिता, कि मैंने सीता को भेज दिया, निकाल दिया, सामाम इंदुमुखी बिना बत वने किं जीवितं धास्यति, लेकिन क्या वह सती स्त्री जनकनंदिनी सीता इंदुमुखी माम विना वने जीवनम धास्यति किम, लेकिन क्या वो सीता मेरे बिना वन में जीवन बिता पाएगी क्या, है ना, यह प्रश्न कर रहे, काकू है। और तो ये दूसरी बात तो ये हो गई कि सीता मेरे बिना रह नहीं सकती वन में, क्योंकि मैं ही ऐसा हूँ दुष्ट के, उसके बिना प्राणों को धारण कर रहा हूँ, क्योंकि हत बोला ना भगवान ने अपने को। लेकिन क्या वो मेरे बिना रह पाएगी क्या वन में, ऐसा प्रश्न होता है। उस क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर लोक की चिंता होती है उनको, आलोकेय कथम मुखानि कृतिनाम, हम लोग बोलते हैं ना कि अब कैसे मुंह दिखाऊंगा समाज में, है ना, मैंने ये गलत काम कर दिया, इदम दुष्कृतम मया आचरितम अतः इदानीं सभ्येषु कथमहं गच्छेयम, हाँ, कथम वा स्वमुखम आलोकेय। तो अब मैं जो कृति जन है, कृति माने कल बताया था आपको, जो विद्वान लोग हैं, पुण्यशाली जन हैं, उन विद्वानों में मैं अपना मुख कैसे दिखाऊंगा, आलोक कथम वा कृतना मुखानी आलोके, अच्छा, मैं सुकृति जनों के माने पुण्यशाली जनों के मुख कैसे देखूंगा, ठीक है।
कृतिनाम मुखानी कथम आलोकेय, क्योंकि वो अभिप्राय वही है, भले उनको नहीं दिखा सकता या उनके नहीं देख सकता का मतलब यही है कि उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर ये कवि थोड़ा अलग प्रकार से बोल रहे हैं। हम लोग व्यवहार में ऐसे बोलते हैं कि मुंह कैसे दिखाऊंगा, लेकिन ये ऐसे बोल रहे हैं कि मुंह कैसे देखूंगा। तो जो भी बात हो, सीधा उसका अर्थ यही होता है कि अब मैं सभ्यों के बीच में नहीं जा सकता। तो आलोके या कथम मुखानि कृतिनाम, जो कृति जन हैं, पुण्यशाली जन हैं, विद्वान लोग हैं, मैं उनके मुख कैसे देखूंगा, अर्थात मैं उनका सानिध्य कैसे प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैंने तो पापाचरण कर दिया है। जो मुझ में धृतानुरागा थी और जिसके शील की परीक्षा स्वयं अग्नि ने दी थी प्रकट होकर के, ऐसी सीता को मैंने छोड़ दिया। तो अब मैं कैसे विद्वानों के मुंह जाकर के देखूं? क्यों? क्योंकि किंते वदिष्यन्ति माम, क्योंकि वो मुझको क्या क्या नहीं कहेंगे, है ना। जो कृत्य ये कृतिनः सन्ति ते माम किम वदिष्यन्ति, क्या ही भोः एवं अग्निना परिष्कृतामपि पत्नीम भगवान अत्यजत, है ना। और इसीलिए क्या बोलते हैं, राज्यम या तुरसातलम पुनरिदम, ये जो राज्य है ना, जिसके कारण, क्योंकि राज्ञा रामेण लोकापवाद भयेन सीता तत्यजे, है ना। पति राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया, राजा जो राम थे ना, उन्होंने लोकापवाद के कारण सीता जी का त्याग किया। तो उसमें कहीं ना कहीं राज्य ही तो कारण है सीता के त्याग में। तो अब उस राज्य के लिए बोल रहे हैं कि राज्यम यातु रसातलम, ये जो मेरा राज्य है ना, ये इदम पुनः राज्यम रसातलम, ये पाताल में चला जाए, नाश हो जाए इसका, हमें इससे कोई मोह अब नहीं है। तो राज्यम यातु रसातलम, ये पाताल में चला जाए। और मैं भी क्या चाहता हूँ, न प्राणितुम कामये, अब मैं जीना नहीं चाहता। न प्राणितुम नाम न जीवितुम कामये न इच्छामि, सीता के नाम में जीना नहीं चाहता। तो देखिए यहाँ पर जो भगवान के वचन है ना, तत्त वचनों से भगवान में अनेक भाव व्यंग्य हो रहे हैं। कौन कौन से? तो एक तो होती है मति, पापम हन्तमयाहते न विहितम, ये ज्ञान हो रहा है ना भगवान को। सबसे कठिन ये ज्ञान होता है व्यक्ति को कि मैंने गलत किया है। आजकल लोगों को ये ज्ञान ही नहीं होता, इसीलिए इसको मति बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर पंडित राज की ये मति है, ये विवेक है कि आप ये मानो, स्वीकार करो कि हाँ मैंने ये भूल की, मैंने ये गलती की। भगवान भी मान रहे हैं, पापम हन्तमया कृतेन। तो इस वाक्य से क्या होता है, भगवान के मति भाव व्यंग्य होता है भगवान में। उसके बाद हतेन, स्वयं को क्या बोल रहे हैं, तो उसमें असूया व्यंग्य हो रही है, क्योंकि असूया का आपने अगर याद हो आपको तो आत्म विषयक भर्त्सना होती है, उसमें ग्रहणा करता है व्यक्ति अपने विषय में, ऐसे वचन बोलता है। तो स्वविषयक असूया भी है यहाँ पर। हतेन शब्द बोल रहे हैं ना, क्योंकि अपने लिए, उसका अर्थ होता है दुष्टेन मया। बताओ भगवान अपने लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो हतेन शब्द से यहाँ पर असूया व्यंग्य होती है। फिर स्मृति व्यंग्य होती है ना। विषाद, स्मृति, वितर्क, ब्रीडा, बहुत सारे अलग अलग वाक्यों से, है ना। सीतापि मया, मतलब सीतापि नाम, जिस सीता को अग्नि ने स्वयं उपस्थित होकर के परिष्कृत किया है, जिस अग्नि के माने जिस अग्नि की परीक्षा जो विधि है वो सबसे कठिन है, जो अग्नि की परीक्षा को पास कर लेता है वो एकदम शुद्ध है, वो भी सीता मैंने छोड़ दी। इस वाक्य से विषाद उत्पन्न होता है, भगवान में व्यंग्य होता है। सामाम इंदुमुखी बिना वतप बने किम जीवितम दास्यति, सामाम, सा, तो सा शब्द से क्या हो रहा है, स्मृति भगवान में व्यंग्य हो रही है। वितर्क, आलोकेय कथम, है ना, मैं क्या कैसे देखूंगा मुंह, इस प्रकार से वितर्क उत्पन्न होता है। किम ते वदिष्यन्ति माम, तो किम वदिष्यन्ति, इसमें शंका, ब्रीडा पहले आएगी फिर शंका, है ना। और उसके बाद निर्वेद आएगा। तो निर्वेद तो कब आएगा, जब राज्यादि वस्तुओं में अनासक्ति उत्पन्न हो, भले ही वो अनासक्ति किसी दूसरे कारण से उत्पन्न हो रही है। तो ये जो निर्वेद है वो स्थायी तो नहीं बनेगा, क्योंकि स्थायी वही निर्वेद बनता है जहां पर नित्यानित्य वस्तु विवेक से
निर्वेद उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर तो पत्नी के विरह में इस प्रकार का निर्वेद हो रहा है ना कि राज्यम यातु रसातलम। अब पत्नी के विरह में है, तब कह रहे हैं कि राज्य चला जाए पाताल में, तब तो आकर के बैठ गए थे लंका से आने के बाद। तो अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पत्नी का विरह है। तो ये जो निर्वेद है वो व्यभिचारी है, तो इस वाक्य से व्यभिचारी निर्वेद व्यंग्य होता है। तो खैर यहाँ पर भगवान में मति, असूया, विषाद, स्मृति, वितर्क, व्रीडा, शंका, निर्वेद आदि व्यभिचारी व्यंग्य होते हैं। प्रागुक्त स्व विभाव जन्मनाम, और उनके विभाव भी आपको बता दिए हैं, क्योंकि जब उनका स्वरूप बताया था तभी उनके निमित्त कारण भी आपको बता दिए। तो प्रागुक्ताः स्वविभावाः, प्रागुक्ताश्च ये स्वविभावाः, प्रागुक्त स्वविभावाः, तेभ्यः जन्म येषां तेषां स्वविभाव जन्मनाम, अर्थात तत्त निमित्त कारणों से जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे निर्वेद आदि भावों की यहाँ पर शबलता है। शबलता माने उनका व्यामिश्रण है, ठीक है। अतः अत्र भाव शबलतायाः इदम उदाहरणं पद्यं संपद्यते। अस्तु, यहाँ पर जो भाव है वो भी देखिए, या तो वो उदासीन है या तो वो विरोधी है ना, उनमें मैत्री किसी में नहीं है। अब यहाँ पर इसी प्रकरण में काव्य प्रकाश ग्रंथस्य ये सन्ति मीमांसकाः व्याख्याकर्तारः तेषां दुर्मतिम् अत्र प्रकाशयति पंडितराजः। हाँ, किं कथयति? मूलकारः यथा अभ्यधात् तदतिरिक्तम् अभिदधते टीकाकर्तारः, अतः टीकाकर्तॄणां मूलकृता सह विरोधः यः अस्ति तं विरोधं प्रकाशयितुं कामः पंडितराजः एनं प्रसंगमत्र अवतारयति। अस्तु, यत्तु काव्य प्रकाश टीकाकारैः, ये सबको पढ़ते हैं, मूल तो पढ़ते ही हैं, टीकाओं को भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या कुछ टीकाकार क्या बोलते हैं कि जो भाव की सबलता है ना, तो जो सबलत्व है वो उपमर्दत्व रूप है ना। तो उत्तरोत्तरेण भावेन पूर्व पूर्व भावोपमर्दः, जैसे जैसे जो आगे का भाव उत्पन्न होगा ना व्यभिचारी, वह अपने पहले भाव का नाश करता जाएगा, उपमर्द करता जाएगा, ठीक है। उसी को कहते हैं सबलता। तो उपमर्द जो है ना, उपमर्द माने नाश, दबाना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुई? भगवान में मति हुई, पापम हंतमया हतेन विहितम, ये मति हुई। इसके बाद क्या हुआ? सीतापि यद्यापिता, इससे विषाद हुआ। तो जो विषाद है वो अपने से पूर्व में होने वाले मति व्यभिचारी को दबा देगा, फिर विषाद होगा। फिर विषाद के बाद क्या हो रहा है? सा स्मृति आ रही है ना, तो स्मृति जो है वो विषाद का उपमर्द कर देगी, उसको दबा देगी। ऐसा मानते हैं काव्य प्रकाशकार के जो टीकाकार हैं वो। पंडितराज कहते हैं कि इस प्रकार का सबलता पदार्थ नहीं मानना चाहिए कि पूर्व पूर्व भाव का उत्तरोत्तर भाव के द्वारा दबाया जाना। उत्तरोत्तरेण भावेन पूर्व पूर्व भावस्य उपमर्दः अर्थात प्रशमनम एवं सबलता इति अभ्यधीयत, ऐसा कहा गया है। अभी उपसर्ग पूर्वक धा धातु है ना, लंग लकार है कर्मवाच्य में, अभ्यधीयत, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है कि पहले उत्तरोत्तर भाव के द्वारा पहले उत्पन्न हुए व्यभिचारी को दबा देना ही सबलता है, ऐसा उचित नहीं है। तो टीकाकार पूछेंगे क्यों भैया, आपने ज्यादा समझा है क्या हमसे ज्यादा आचार्य मम्मट को? तो कहते हैं नहीं, मूलकार के साथ ही विरोध हो रहा है, और यस्याः व्याख्यायाः मूलेन सह विरोधो भवति सा व्याख्या नहीं प्रमाण पदवीम अधिरोहति, ऐसी व्याख्या अच्छी नहीं होती जो मूल के साथ जिसका विरोध हो जाए, ठीक है। तो मूलानुगामिनी एवं मीमांसा विदुषाम प्रीतिभाग भवति, ठीक है। विद्वान लोग ऐसे ही व्याख्या को प्रेम करते हैं जो मूल की अनुगामिनी हो, ठीक है। तो कहते हैं देखो,
वहां पर जो उदाहरण दिया है ना, वो क्या दिया है, पश्येत कश्चित चल चपल रे का त्वराहम कुमारी हस्तालंबम वितरहा विक्रम क्वासी यासी। एक श्लोक बोला है, वहां पर कोई नायिका अपने नायक को इस प्रकार से बोलती है। तो वस्तुतः वहां पर क्या है, ये जो श्लोक है इसमें भाव व्यभिचारी कई व्यंग्य हो रहे हैं, लेकिन ये सभी व्यभिचारी राज विषयक कविनिष्ठ जो रति है उसमें अंग बन जाते हैं, तो भावध्वनि में अंग बन जाते हैं। खैर जो भी है, लेकिन भाव श्रवणता में ये उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है उसमें इत्यत्र वहां पर क्या क्या व्यभिचारी व्यंग्य होते हैं, देखो, शंका, असूया, धृति, स्मृति, श्रम, दैन्य और मति, औत्सुक्य। तो यहाँ पर उपमर्द का लेश भी नहीं है। तो उपमर्द लेश शून्यत्वेपि, उपमर्द लेश का शून्यता होने पर, माने थोड़ा भी उपमर्द नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शंका को असूया ने दबा दिया, फिर असूया को धृति ने उसका उपमर्द कर दिया, ऐसा नहीं है। और ये आचार्य मम्मट ने ही इसको मूल में उदाहरण दिया है। फिर भी सबलतायाः राजस्तुति गुणत्वेन पंचमोल्लासे मूलकृता एवं निरूपणात्। हाँ, मम्मटाचार्य ने गुणीभूत व्यंग्य काव्य के स्थल में जब वो ये बताते हैं ना कि कभी भाव भी भावांतर के अंग बन जाते हैं, तो वहां पर राज विषय का रति जो व्यभिचारी भाव है कविनिष्ठ, उसमें अंग बन रहे हैं कई जो भावों की सबलता है वो अंग बन रही है। तो अगर यहाँ पर मम्मटाचार्य को इसी प्रकार का पूर्व भाव का उत्तरोत्तर भाव के द्वारा उपमर्द इष्ट होता, तो वो इस पद्य को भाव सबलता के उदाहरण के रूप में नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं सबलता पदार्थ वो नहीं है, अर्थात उत्तरोत्तर भाव के द्वारा पूर्व भाव का उपमर्द नहीं हो रहा। तो मूलकार के साथ ही विरोध हो रहा है आपका। पंचमोल्लास में जब गुणीभूत व्यंग्य काव्य के निरूपण में आचार्य मम्मट भाव सबलता को अंग बनाते हैं भावध्वनि का, तब वो इसको भाव सबलता मान रहे हैं। इसका मतलब आचार्य मम्मट के मत में ये भाव सबलता है, और यहां पर किसी भाव का उपमर्द दूसरे भाव के द्वारा नहीं हो रहा है। ये प्रत्यक्ष है, अनुभव सिद्धस्त हृदयों के। तो आप जो कह रहे हो कि उत्तरोत्तर भाव के द्वारा पूर्व भाव को दबा देना ही भाव की सबलता है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि आचार्य मम्मट जिसको भाव सबलता मान रहे हैं, जिस पद्य में भाव सबलता मान रहे हैं, उस पद्य में भावों का इस प्रकार से उपमर्द नहीं देखा जाता। तो आपका जो व्याख्यान है तत् मूलानुगामी, मूल का ही अननुगामी है, मूल से ही उसका संगति मूल के साथ नहीं होती है, इसीलिए तन्न, ठीक है, उसमें हेतु देते हैं तन्न में। तो सबलतायाः राजस्तुति गुणत्वेन पंचमोल्लासे मूलकृता एव निरूपणात्। ऐसा नहीं बोल रहे हम कि काव्य प्रकाश के ही किसी अन्य टीकाकार ने वहां पर उपमर्द को नहीं माना है, स्वयं आचार्य मम्मट ही ये उदाहरण दे रहे हैं मूल में, ठीक है। तो इसीलिए मूलकृता एव निरूपणात् काव्य प्रकाश व्याख्या कर्तृणाम यदस्ति कथनम तन्न युक्ति पदवीम अधिगच्छति। अस्तु। तो बोलते हैं कि देखिए, एक और बात बोलते हैं कि ये तो देखा जाता है ना, न्याय शास्त्र में भी देखा जाता है कि जब कोई गुण जो है, वस्तुतः ये ऐसा मान करके बोल रहे हैं, भावों को गुण ही मान रहे हैं, क्योंकि भाव जो है वो चित्तवृत्ति विशेष रूप है ना, और चित्तवृत्ति माने ज्ञान है, तो जो ज्ञान होता है वो गुण होता है। तो ऐसा मान करके पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि देखिए, सोत्तर विशेष गुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यंग्यः। क्या होता है, एक विशेष गुण जब उत्पन्न होता है तो वह अपने से पहले वाले विशेष गुण का
नाश करता है तभी वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सोत्तर विशेष गुणेन जायमानस्तु नासः व्यंग्य अस्त्येव। ये पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो बात शास्त्रांतर में भी देखी जाती है कि कोई विशेष गुण जब उत्पन्न होता है तो उससे पहले जो उसमें विशेष गुण है उसका नाश वहां पर रहता ही है। बोलते नहीं, इस प्रकार की व्याख्या आप काव्य शास्त्र में नहीं कर सकते, जैसा न्यायादि शास्त्र में प्रसिद्ध है विशेष गुण के उत्पत्ति के विषय में, कि वहां पर कोई जब विशेष गुण उत्पन्न होगा तो वह उससे पहले रहने वाले विशेष गुण का नाश कर देगा। वो यहाँ पर काव्य शास्त्र में नहीं होता। इसीलिए कोई दूसरा व्यभिचारी अगर उत्पन्न हो रहा है तो उससे पहले वाले व्यभिचारी का नाश हो जाएगा, उपमर्द हो जाएगा, सो बात नहीं है। तो पहले तो यही बात हो गई, निषेध हो गया कि सोत्तर विशेष गुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यंग्यः। ये पंडितराज का कथन है। ठीक है, निषेध पंडितराज कर रहे हैं, पूर्व पक्षी कहेगा कि व्यंग्य होगा, नाश जो है वो व्यंग्य होगा, पंडितराज कहते हैं नहीं होगा। और अगर नाश मान भी लें तो उपमर्द शब्द का अर्थ वो नहीं होता, न वा उपमर्द पदवाच्य। ठीक है, उपमर्द शब्द का जो आप बता रहे हैं कि एक व्यभिचारी की उत्पत्ति में दूसरे व्यभिचारी का नाश हो जाता है, सो बात भी नहीं, माने यह जो अर्थ है वो उपमर्द शब्द का वाच्यार्थ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इसको वाच्यार्थ बना भी दिया कि आपका कोई प्रामाणिक पुरुष जिसको आप मानते हैं और उसने कहा कि उपमर्द माने इस प्रकार का जो व्यभिचारी का नाश है वो उपमर्द है, तो आप बोलेंगे कि भैया हमको तो आप्त वाक्य से शक्ति ग्रह हुआ है कि उपमर्द शब्द की शक्ति व्यभिचारी के नाश में है, इस प्रकार का जो व्यभिचारी का नाश है। तो कहते हैं ऐसा उपमर्द मानने में, माने उपपद शब्द का ऐसा वाच्यार्थ मानने में उसमें कोई चमत्कार भी नहीं है। तो बिना, जब चमत्कार ही नहीं है उस प्रकार का व्यभिचारी का नाश मानने में उपमर्द शब्द का अर्थ, तो फिर क्यों इतना द्रविड़ प्राणायाम करना है आपको कि एक व्यभिचारी जब उत्पन्न होगा तो उससे पहले वाले व्यभिचारी का नाश कर देगा, फिर उसके बाद जो व्यभिचारी तृतीय उत्पन्न होगा वो द्वितीय का नाश कर देगा, फिर जो चतुर्थ होगा वो तृतीय का नाश कर देगा। इसमें क्या है, इसमें कोई चमत्कार भी नहीं है। तो इसीलिए तथा वक्तुम न शक्यते, तो बोलते हैं कि एक जगह पर जो व्यभिचारी रहते हैं क्या वो सब रहते हैं क्या? बोले हाँ सब रहते हैं। तो बोलते हैं सब रहेंगे तो फिर सबका अलग अलग ज्ञान नहीं होगा क्या? बोलते हैं नहीं। कैसे नहीं होगा? तो उसमें दृष्टांत देते हैं, देखिए। ठीक है, नारिकेल जल क्षीर सीता कदल मिश्रणे विलक्षणो यथा स्वादो भावानां संहतौ तथा। देखो भैया, आपने इतनी चीजों का जूस पिया है, क्या क्या? नारिकेल जल, नारियल का पानी, उसमें क्षीर, दूध भी मिला दीजिए, नारियल का पानी मिला दीजिए। एक ये रेसिपी बता रहे हैं, देखो पंडित राज, आप लोग ट्राई करना है इसको। नारियल का पानी, दूध, सीता माने शक्कर, चीनी, और कदल है ना, कदली फल, ये सब मिला दिए जाते हैं जैसे। तो क्या इनको मिलाने के बाद किसी एक के स्वाद का नाश हो जाता है क्या? सर्वथा नहीं होता। स्वाद तो सभी का रहता है, लेकिन ये सभी पदार्थ मिलकर के एक विलक्षण आस्वाद को उत्पन्न करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें किसी पदार्थ ने अपने स्वाद का नाश कर दिया, माने दूसरे पदार्थ का जब स्वाद आया तो पहले पदार्थ का स्वाद चला गया, ऐसा नहीं है। ये सब मिलकर के जैसे एक विलक्षण आस्वाद को उत्पन्न करते हैं, नारियल पानी, दूध, शक्कर और कदली फल, उसी प्रकार से सभी भावों का जो मिश्रण होता है, व्यामिश्रण होता है, भावों की जो संहति होती है, वो भी क्या करती है? एक विलक्षण आस्वाद को उत्पन्न करती है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक व्यभिचारी की उत्पत्ति तत्पूर्व व्यभिचारी के ज्ञान का नाश कर देगी, ऐसा, उसके आस्वाद का नाश कर देगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसे नारियल का पानी, दूध, चीनी और कदली के फल को मिलाने पर एक विलक्षण आस्वाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से कई व्यभिचारियों की संहति होने पर
एक विलक्षण आस्वाद उत्पन्न होता है। अस्तु अत्रेदम बोध्यम, यहाँ पर कुछ विशेष बात है उसको बोलते हैं। एते भाव शांत्युदय संधि शबलताध्वनय उदाहृताः तेपि भावध्वनय एव। हाँ, अब पंडित राज का ये सिद्धांत जो है ना, ये थोड़ा आपने अभी तक प्रायः अन्य आचार्यों के मत में ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन ये बोलते हैं कि भैया यहाँ पर हमारा एक विशेष चिंतन है कि भाव शांति, भावोदय, भाव सबलता और भाव संधि, ये हमने जो चार अलग से बताए ना, इनमें भी भाव की ही प्रधानता होती है, इसीलिए इनको भी आप भावध्वनि ही मानिए। ठीक है, ऐसा एक नया सिद्धांत पंडित राज यहाँ पर एकदम उसका परिचय देते हैं। ठीक है, तो यह एते भाव शांत्युदय संधि सबलता ध्वनय। ठीक है, भाव शांति ध्वनि, भावोदय ध्वनि, भाव संधि ध्वनि, भाव सबलता ध्वनि, ये एते उदाहरता, जो हमने यहाँ पर उनका उदाहरण दिया है, वे भी वस्तुतः तेपि भावध्वनय एव, वे सभी भी भावध्वनि ही हैं। क्यों भावध्वनि है? क्योंकि विद्यमानतया चर्व्यमाणेषु इव उत्पत्त्यवच्छिन्नत्व विनश्यत् अवस्थत्व संधीयमानत्व परस्पर समानाधिकरणत्व। हाँ, जैसे भावध्वनि की जब चर्वणा करते हैं आप, तो उसमें विद्यमानता किसकी होती है? भाव की होती है। ठीक है, उसी प्रकार से भाव की ही विद्यमानता में जब कोई प्रकार एक अधिक जुड़ जाता है, वही भाव शांति, भावोदय, भाव सबलता, भाव संधि बन जाता है। लेकिन जो भाव है उसकी स्थिति तो अपेक्षित होती ही है। ठीक है, तो बोलते हैं क्या प्रकार बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये कदाचित आपको कठिन लग सकता है। देखो, विद्यमानतया चर्व्यमाणेषु इव, जैसे विद्यमानतया चर्व्यमाणेषु भावेषु, विद्यमान होने के कारण जो चर्व्यमाण भाव हैं, तो जैसे उनमें आपको चमत्कृति होती है, उसी प्रकार से भाव की ही विद्यमानता में एक अधिक प्रकार जुड़ जाता है। क्या कुछ जुड़ते हैं? तो जब भाव शांति होगी तो प्रकार जुड़ेगा भाव के साथ, उत्पत्त्यवच्छिन्नत्व भाव, उत्पत्त्यवच्छिन्न नाश प्रतियोगी भाव। भाव शांति का मतलब क्या है? उत्पत्त्यवच्छिन्न नाश प्रतियोगी भाव। ठीक है, तो उत्पत्त्यवच्छिन्न तो जुड़ जाता है, तो वो हो जाता है भाव शांति, है ना। तो उत्पत्त्यवच्छिन्नत्व विनश्यत और विनश्यद अवस्थत्व, ये हो जाएगा उदय का भावोदय। ठीक है, एक भाव के विनाश होते हुए दूसरे भाव की अवस्था होना, विनश्यद अवस्थत्व। ठीक है, एक भाव के विनष्ट होते हुए दूसरे भाव का रहना, ये हो जाएगा भावोदय। ये प्रकार बनता है भावोदय में भाव के साथ। और संधि में क्या प्रकार बनता है? भाव की सत्ता होने पर संधीयमानत्व। ठीक है, और भाव सबलता में प्रकार होता है अधिक परस्पर समानाधिकरणत्व, अर्थात समानाधिकरण्यम। तो इन प्रकारों के साथ प्रकारैश्चर्व्यमाणेषु भावेषु एव, जैसे विद्यमानता के साथ चर्वित होते हैं भाव, तो हम उसको भावध्वनि बोलते हैं। अर्थात केवल भाव की सत्ता रहती है जब चर्वणा में, तब हम उसको भावध्वनि बोल देते हैं। लेकिन उस भाव के साथ अगर कोई प्रकार और जुड़ जाता है चर्वणा में, चर्वणा का विषय कोई और बन जाता है एक पदार्थ, तो हम उसको भाव शांति, भाव सबलता, भाव संधि या भावोदय कहने लगते हैं। तो बोलते हैं वो प्रकार क्या है? तो बोलते हैं चारों में अलग अलग प्रकार है। जब भाव के साथ उत्पत्त्यवच्छिन्नत्व का योग होता है तो भाव शांति कह देते हैं हम उसको। जब भाव के साथ विनश्यद अवस्थत्व का प्रकार जब जुड़ता है चर्वणा में, माने ज्ञान में, तो उसको हम कहते हैं कि अयम भावोदय। और जब चर्वणा में भाव के साथ संधीयमानत्व रूप प्रकार जुड़ जाता है तो हम उसको कहते हैं अयम भाव संधि, है ना। और जब भाव की चर्वणा में, भाव विषयिणी चर्वणा में
भाव के साथ प्रकार जुड़ जाता है सामानाधिकरण्य। मिथस् सामानाधिकरण्य, कई भावों की चर्वणा में मिथस् सामानाधिकरण्य रूप जब प्रकार जुड़ जाता है तो वहां पर उसको हम भाव सबलता कहने लगते हैं। तो अंतर इतना ही है दोनों चर्वणाओं में कि एक जगह आपको केवल भाव की व्यभिचारी की चर्वणा हो रही है, उसमें कोई अतिरिक्त प्रकार नहीं है, और दूसरी जगह भाव के साथ एक एक प्रकार जुड़ जा रहा है, उस प्रकार के कारण उसका नाम भी बदल जा रहा है। क्योंकि जब विशुद्ध भाव की चर्वणा हो रही थी तब उसको आप भावध्वनि कह रहे थे, लेकिन जब उत्पत्तिवच्छिन्नत्वादि प्रकार का योग हुआ चर्वणा में, है ना, तो उनके नाम हो गए भाव शांति, भावोदय, भाव संधि, भाव सफलता। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं क्योंकि प्रकारों के साथ चर्व्यमाणेषु भावेषु प्राधान्यस्य औचित्यात्, जैसे विद्यमानता के साथ चर्व्यमाण भावों में प्राधान्य उचित है, उसी प्रकार तत्त प्रकारों के साथ चर्व्यमाण जो व्यभिचारी भाव हैं उन व्यभिचारी भावों में ही प्राधान्य उचित है, प्रकारों में प्रधानता नहीं हो सकती। तो कहने को हम भी कह रहे हैं इतनी देर से, माने पंडित राज, कि भाव शांति ही, अत्र भाव सबलता, अत्र भावोदय, अत्र भाव संधि ही, लेकिन उन सभी में ही भाव की प्रधानता होने के कारण वे सभी भावध्वनियां ही हैं। अयम अस्ति समयः पंडितराजस्य, ये पंडितराज का सिद्धांत है। ठीक है, तो इन चारों में भाव संधि, भाव सबलता, भावोदय, भाव शांति, इन चारों में पारमार्थिक रूप से ये चारों भावध्वनि ही हैं, क्योंकि इनमें भाव जो है व्यभिचारी वही प्रधान रूप से चर्व्यमाण होता है, उसी में प्राधान्य होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि आप प्रकार में प्राधान्य मान लीजिए भाई, उत्पत्त्यवच्छिन्नत्वादयः ये चत्वारः प्रकाराः सन्ति खलु, बताया ना आपको। अब चर्वणा में दो विषय हैं, एक तो भाव, व्यभिचारी भाव, और दूसरा प्रकार। तो बोलते हैं आपको भाव में, व्यभिचारी भाव में ही प्राधान्य क्यों मान रहा है, जो बोल रहे हैं ना कि भावेष्वेव प्राधान्यस्य औचित्यात्, तो बोलते हैं आप भाव में ही, व्यभिचारी भाव में ही प्राधान्य को उचित क्यों मान रहे हैं, प्रकार में मान लीजिए। बोले नहीं, क्योंकि चमत्कृतेः तत्रैव विश्रान्तेः, चमत्कृति का विश्रांत भाव के आस्वाद में ही होता है, प्रकार के आस्वाद में चमत्कृति का अनुभव सहृदयों को नहीं होता। और अभी बोला था ना, व्यवहारस्य चमत्काराधीनत्वात्, व्यवहार जो होता है वो चमत्कार के अधीन होता है, और यहाँ भाव शांति आदि के स्थल में जो चमत्कृति होती है वह भाव की चर्वणा में होती है, माने प्रधान जो है ना, विशेष जो है भाव, उसकी चर्वणा में होती है। उत्पत्त्यवच्छिन्नत्वादि जो चार प्रकार बताए आपने, उनकी चर्वणा में चमत्कृति का विश्रांति नहीं होती। इसीलिए चमत्कृति का विश्रांत भाव में होने से, व्यभिचारी भाव में होने से उभय विषय का चर्वणा होने पर भी जो प्राधान्य है वो भाव में ही आएगा। अस्तु। इतोपि पठामः वा किंचित्, अथवा अत्रैव अद्यतनपाठम् अवसाययामः। अस्तु, तर्हि अत्रैव अद्यतनपाठेन अलमस्तु। पुनः विषयेऽस्मिन् इतोपि युक्तयः सन्ति परेषाम् आचार्याणां, ताः वयम् आगामिनि पाठे विचारपदवीम् आनेष्यामः। धन्यवादाः।